नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह अपने YouTube चैनल ज्ञान वेदास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अपनी बात को प्रारंभ किया था और इस क्रैश कोर्स में आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। और ये हमारा कोर्स जो है वो आपको खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, PCS परीक्षा, SSC CGL जैसी कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये लाभदायक लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सिंधु सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल इसके जो हैं चर्चा में, उसे देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल किस जगह स्थित है। यह प्रश्न पूछता है। जैसे रोपड़ है तो रोपड़ पंजाब में है, तो कोई एक स्थल दे के आपसे पूछ सकता है यह स्थल कहाँ स्थित है। या फिर जैसा कि सुमेलित करने वाले प्रश्नों पर आजकल लोक सेवा आयोग का जोर है, तो सुमेलित करने के लिए 4 स्थल और उसकी अवस्थिति दे सकता है, उसे आप सुमेलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। रोपड़ पंजाब में है, देसलपुर गुजरात, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा। इसे ध्यान से देख लीजिए आप। इसमें से अगर सुमेलित करने को पूछा जाता है तो आप उसे सही कीजिए। अब देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में ये पूछता है कौन सी नदी के किनारे स्थित थे ये नगर। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। और मोहनजोदड़ो से तात्पर्य है मृतकों का टीला। अगर पूछता है निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था और SR राव ने 1957 में इसकी खोज की। और लोथल से जो महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुई है वो है जहाज़ों की गोदी या डॉक यार्ड। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब सिंधु सभ्यता के विस्तार की चर्चा अगर हम करें तो इस मैप को आप देख लीजिए और इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सिंधु सभ्यता की सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो इस मैप के आधार पर देखिए कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर स्थित मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, तक विस्तार था इसका। और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित सुतका गेंडोर तक था। तो याद रखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर स्थित मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित दैमाबाद तक, पूरब में उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान स्थित सुतका गेंडोर तक सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अब सिंधु सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति क्या है, इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। यानी जो पूरा स्थल हैं, सैंधव स्थल हैं, वहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, इसे आप देख लीजिए। चन्हूदड़ो जो कि एकमात्र पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से सिंधु सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, सुरकोटदा से मिली हैं। वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगर कौन से हैं, धौलावीरा और राखीगढ़ी हैं। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। हिंडन नदी, याद रखिए, आलमगीरपुर हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ जो कि पंजाब में है, वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब सैंधव सभ्यता के लोगों को कपास का जनक भी कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस सभ्यता के लोगों को कपास का जनक कहा जाता है। इसका उत्तर होगा सैंधव सभ्यता। अब सैंधव सभ्यता के लिपि के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस प्रकार की थी सैंधव सभ्यता की लिपि। तो इसका उत्तर है भाव चित्रात्मक, यानी सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक थी। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी, तो इसका उत्तर होगा तांबा। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। इसे याद रखिए, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई थी 16 का अनुपात।
हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। समीक्षा अधिकारी 2014 मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है लोथल। सीप की स्केल कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सीप की स्केल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये सैंधव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, और ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। धान की भूसी कहाँ से मिली है? लोथल और रंगपुर से मिली है। युग्म समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल और कालीबंगा से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और ये जो फाइंडिंग्स हैं, जो कहाँ से क्या चीज़ मिली है, इस पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाकर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न भी पूछे ही गए हैं कहीं ना कहीं। इन्हें आप ध्यान से फिर से देख लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और उनके आंसर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।